अपना परिचय रख दीजिएगा। महेंद्र सिंह यादव, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ 25 परिहार विधानसभा क्षेत्र से। कुछ दिन पहले सर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें आपको कुछ पुलिसकर्मी पकड़कर जेल ले जा रहा था, तो सर इसके पीछे का कारण क्या है? जो 15 वर्षों से सत्ता शासन में यहाँ काबिज है, उनका आकर्षण खत्म हो गया है, पब्लिक उनसे विमुख हो चुकी है। और मैं तो सारी जिंदगी लोगों के लिए काम किया हूँ। उनके बीच में उनके जो आधार वोट है उसमें महेंद्र सिंह यादव का जय जयकार हो रहा है। तो अपने खिसकते जनाधार को देख करके और मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देख करके उन लोगों ने 14 अप्रैल को एक मुकदमा दर्ज कराया था मेरे खिलाफ, मेरी पत्नी सरिता यादव जी के खिलाफ। एक पेट्रोल पंप से 85,000 रुपया लूटने का हम लोगों पर चार्ज लगाया गया था। 4 सीसीटीवी फुटेज वहां है, 4 सीसीटीवी लगे हुए हैं। हम लोगों ने बार बार आरक्षी अधीक्षक महोदय से और जो केस के आईओ है उनसे कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज में आप देख लें, यदि महेंद्र सिंह यादव, सरिता यादव पेट्रोल पंप को लूट रही है, पैसे लूट रही है, तो मेरे खिलाफ आप चार्जशीट कर दीजिए। यदि मैं दोषी नहीं हूं तो मुझे मुक्त करिए उससे। तो मुझे आश्वस्त किया जाता रहा कि इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को, 18 को मेरा नामांकन था। 17 को हम आरक्षी अधीक्षक महोदय के कार्यालय पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारा जो फर्जी केस हमारे खिलाफ दर्ज कराया गया है, हमारे चरित्र हनन के लिए, हमारी पत्नी 3 बार की प्रतिनिधि है लोकल बॉडी की, 2 बार जिला पार्षद रही हैं, वर्तमान मुखिया हैं, उनके खिलाफ और महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ ये जो गलत मुकदमा दर्ज किया गया है उसको आप वीडियो फुटेज के आधार पर अनुसंधान करके न्याय दीजिए हमको। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए सोनवर्षा थाना, दोनों आदमी जाइए सोनवर्षा थाना, आपको जमानत तत्काल दे देगा और चुनावी व्यवस्था के बाद हम उसको अनुसंधान करके सुपरवाइज करके खत्म करेंगे। हम लोग सोनवर्षा थाना पहुंचते हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। सोनवर्षा थाना आप जाकर के देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में, हम पति पत्नी दोनों, हमको फोन पर बात किया सरिता जी ने। थाना अध्यक्ष ने कहा कि 2 जमानतदार लेके आइए, एक जमानतदार आप लोगों को लगेगा। हम लोग 2 जमानतदार लेके जाते हैं। सरिता यादव जी को बेल ग्रांट कर दिया जाता है। उसमें 341 का जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जिसमें जिस केस में 7 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान नहीं है उसमें थाना से जमानत आपको दिया जा सकता है। 41 का लाभ दिया गया जी। तो सरिता यादव जी को बेल ग्रांट कर दिया जाता है और मुझे मना किया जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब सोनवर्षा के थाना अध्यक्ष दे सकते हैं और आरक्षी अधीक्षक महोदय सीतामढ़ी दे सकते हैं। क्योंकि मेरा कल नामांकन था तो मैंने कहा कि भाई नामांकन से इस चीज का क्या लेना देना है। 1 नंबर की अभियुक्त सरिता यादव है, 2 नंबर का अभियुक्त महेंद्र सिंह यादव और 3 नंबर का अभियुक्त वह लड़का है जिसको पेट्रोल पंप का स्टाफ पीट रहा था। उस लड़के ने एसपी महोदय को लिख के दिया है कि मुझे पेट्रोल पंप के स्टाफ ने थप्पड़ से मार दिया, पेट्रोल कम देने के सवाल पर जीच हुआ तो मैंने उसको चप्पल से मारा। ये लिखित रूप से एसपी साहब को दिया गया है और मिलकर के भी उन्होंने बात बतलाया है। क्या वीडियो फुटेज में देख लीजिए कि पहले उसने हमको थप्पड़ से मारा, अब प्रतिक्रिया में हमने चप्पल से मारा। और सरिता यादव, महेंद्र सिंह यादव और जो भी ग्राहक वहां उस पेट्रोल पंप पर उपलब्ध थे, इन लोगों ने बीच बचाव करके झगड़ा खत्म कराया। तो वीडियो फुटेज के आधार पर या लोकल जो वहां पर प्रेजेंट लोग थे उनके साक्ष्य के आधार पर हम लोगों को न्याय देने के बजाय इस मामला को नॉमिनेशन के दिन तक रोका गया। सरिता यादव जी 1 दिन पहले बेल ग्रांट कर दी गई और मुझे बेल नहीं दिया गया। मैं जब थाना से लौट गया हूं तो 1 घंटे के अंदर मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया भिसावजार से। 1 साल पुराना एक मामला है एनडीपीएस का, जिसमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल करके, सुपरविजन नोट निकाल करके महेंद्र सिंह यादव के छोटे भाई किसान सलाहकार को पुलिस उठा लेती है। उनकी रणनीति यह होती है कि थाना में महेंद्र सिंह यादव आएंगे छुड़ाने के लिए, तब इनको डिटेन कर देंगे, इनका नॉमिनेशन नहीं हो सकेगा। तो जिनका जनाधार मेरे कारण से प्रभावित हो रहा था, उन्होंने अपने सत्ता शासन में उनकी जो हनक है, जो पहुंच है, उसका बेजा इस्तेमाल करके पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके महेंद्र सिंह यादव का गिरफ्तार करा लिया। मैंने बार बार पूछा कि मुझे आप गिरफ्तार करने आए हैं तो कोर्ट से वारंट तो लिए होंगे आप। उनके पास कोई कोर्ट वारंट नहीं था। तो मेरा चार्ज है कि सत्ता शासन के दबाव में सीतामढ़ी पुलिस ने, सोनवर्षा पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके परिहार सोनवर्षा के क्षेत्र की पब्लिक के बीच में मुझे जाने से रोका। मेरा कीमती 10-12 दिन का जो समय है बर्बाद किया। सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में घूमकर जनता से मिल रहे हैं, अपना चुनाव चिन्ह पहचानवा रहे हैं और मैं जेल के सलाखों को चीर करके माननीय न्यायालय के बड़प्पन में कहूंगा, हमारा न्यायालय बहुत परिपक्व है, हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत परिपक्व है कि मुझे पब्लिक के बीच में आने का मौका दिया है। इसलिए मेरी आवाज आप बने, मेरी आवाज ये नौजवान बने। जहां तक मेरी आवाज आपके माध्यम से जा रही है, मैं छात्रों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को और इस क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों से विनती करूंगा
कि मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। मैं पानी के सवाल पर लड़ता हूं, मैं बिजली के सवाल पर लड़ता हूं। किसानों को जब खाद बीज नहीं मिलता और बॉर्डर एरिया में ट्रक का ट्रक खाद बीज नेपाल में सप्लाई तस्करों के द्वारा किया जाता है, तो मैं किसानों को जान पर खेल करके खाद बीज उपलब्ध कराता हूं, रात हो या दिन हो। सत्ता शासन की कार्यालयों में जो मनमानी चलती है, अंचल कार्यालय में लूट, आरटीपीएस काउंटर पर लूट, रजिस्ट्री ऑफिस में लूट, राशन कार्ड कार्यालय में लूट, और थानों में किसी भला आदमी को इज्जत का दो शब्द नहीं मिलता। कोई भला आदमी किसी कार्यालय में थाना में जाने से डरता है। ये जो माहौल बनाया गया, जिसको सुशासन का नाम लोग देते हैं, इसको कब तक जारी रखा जा सकता है। पानी के सवाल पर जब महेंद्र सिंह यादव मुखर होता है, तो यहां के क्षेत्रीय निवर्तमान विधायक उनके विधायक पति कहते हैं तो प्राकृतिक आपदा है। अरे भैया, प्राकृतिक आपदा है। आपको जनता के पैसे से पीने का पानी पीने के लिए मिल जाता है, खरीद करके पीने के लिए। जनता को पानी दोगे कि नहीं दोगे? प्राकृतिक आपदा है। 200 सूख गया, 150 सूख गया, 200 का लेयर सूख गया, 400 500 तो नहीं सूखा है, हजारों लाखों करोड़ रुपया शहरों के नाम बदलने पर खर्च किए जा रहे हैं, स्टैचू बनाने पर खर्च किए जा रहे हैं, मंदिरों के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं। तो इंसान की जिंदगी बचाने के लिए पीने के पानी के सवाल पर 500,000 करोड़ रुपया खर्चा करके सरकार इंसान की जिंदगी नहीं बचाएगी। हम 5,000 करोड़ का पैकेज सरकार से लगातार मांगते रहे हैं। हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो गांव में नल जल का मरम्मत का रफ्तार तेज हो जाता है, गांव में चापाकल करने लगता है, बोरिंग करने लगता है, और हर पंचायत में टैंकर से पेयजल आपूर्ति शुरू हो जाती है। हर पंचायतों के जिम्मे परिहार सोनबरसा क्षेत्र में जलापूर्ति शुरू हो जाती है। विधायक जी कहते हैं प्राकृतिक आपदा है। मैं प्रवाह से पूरा वही, आप लोग कहीं आए हो उस रास्ते से, तो नई ढलाई आप लोगों ने देखा होगा, वहां इतना 3 फीट पानी लगता था। बरसों से कितने लोग गिर करके घायल हो गए, कितने का गाड़ी खराब हो गया। मैंने वहां पर सरकार का, सत्ता शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मछली मारने का काम किया। मेरे मछली मारने से 2 महीना 2.5 महीना के अंदर में वहां पर ढलाई हो गई। अब लोगों की परेशानी थोड़ी कम हो गई है। हालांकि उस योजना में भी लूट मची है, उसका हाइट और होना था और उसको और थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए था ताकि पानी लोगों को और परेशानी नहीं हो। तथापि महेंद्र सिंह यादव एक दिन सड़क पर मछली मार देता है तो जनता को थोड़ी राहत मिल जाती है, धरना प्रदर्शन कर देता है तो पेयजल आपूर्ति बेहतर होने लगती है। तो ये मेले किस काम के हैं? ये सत्ता शासन किस काम के हैं? कार्यालयों में आप चाबुक नहीं चलाएंगे, सीओ के कार्यालय में, एमओ साहब के कार्यालय में, रजिस्ट्री ऑफिस में जो लूटमार होता है, सफा जाज सफा नाजाज, वहां आपकी चाबुक नहीं चलती। क्यों? चौकीदार ही चोर है। हर कार्यालय करेक्शन सेंटर हो गया है, और उस लूटमार में जो पहरेदार है, जो चौकीदार है, उसने अपने हिस्सा तय कर लिया है। इसलिए जनता का हाल बहुत बुरा है। मैं सड़क छाप कार्य करता हूं। मैंने पूरी जिंदगी और जवानी परिहार सोनबरसा क्षेत्र के आम आवाम के हक अधिकार के लिए लगाया है। मैं मिटा हूं। मैं इस समाज के आवाज बनने की कोशिश में मैंने अपना 7 केसेज का डिक्लेरेशन हमने दिया है। आप कॉपी मुझसे ले लेंगे। आप वो सारे केसेज मेरे श्रृंगार है। मैं जिसमें अभी आया हूं जेल से बाहर, वो एक राजवंशा गरीब के साथ जब पेट्रोल पंप का जो व्यवस्थापन है जाति कर रहा था, उसको हमने बीच बचाव करके न्याय दिया। उसकी सजा भोगा हूं मैं श्रीपति देवी नरफौरा की मुसर समाज की महिला, उसका बेटा जब रोक दिया जाता है एसएसपी की गाड़ी से, तो मैं उस एसएसपी के अधिकारी को परिहार थाने में बंद करा करके उसको 4 लाख मुआवजा सुनिश्चित कराता हूं। 303 पर उसमें चल रहा है। बेतहा की एक महिला सांप काटने से हॉस्पिटल आती है, अस्पताल उसको इलाज नहीं करता है, पब्लिक एजुटेशन होता है, उसमें महेंद्र सिंह यादव आता है, महेंद्र सिंह यादव पर 353 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। एसबीआई बैंक मुगौलिया बछवाड़ा में राजा रामदास को बैंक का मैनेजर बेरहमी से मारपीट करके घायल कर देता है। महेंद्र सिंह यादव उसकी आवाज उठाता है तो 353 का मुकदमा और बैंक लूटने का चार्ज महेंद्र सिंह यादव पर लग जाता है। मेरे श्रृंगार और आभूषण, मेरे वो सारे प्रमाण पत्र है। मैंने लोगों के लिए जो संघर्ष किया है उसकी सजा मुझे दी गई है। वो सारे मुकदमे मेरे श्रृंगार है, लेकिन उस मेरी जो उपलब्धि है, वो मेरा जो श्रृंगार है, उसे मेरा ड्रॉबैक, मेरा अपराध साबित करने के लिए सत्ता शासन और अपनी नाकामी छुपाने के लिए है। तो मेरी अपील होगी पब्लिक से, मैं आपके लिए मिटा हूं,
मैं तो मिटा हूं आपकी चाह में, गाना है ना जी। मैं जिसकी आवाज बन करके अपनी जिंदगी नासूर किया हूं, आज ये सारा फैसला उसी जनता की अदालत में है। परिहार के लोग बदलाव की चाहत रखते हैं, यहां बदलाव की बयार नहीं है, बदलाव की आंधी है। ये परिहार के जनता मालिक, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, आम मतदाता मालिक, आप बदलाव चाहते हैं। आपने बदलाव 2010 में भी तो किया था। 35 साल 38 साल से जो सत्ता में काबिज थे उनको आपने बेदखल किया, रामचंद्र पूर्वे जी को, और निवर्तमान विधायक उनके पति को आप 2010 में लाए थे। तो 15 साल में कितनी बेहतरी उन्होंने दी आपको, कितनी बेहतर व्यवस्था आपको दी, इसके गवाह तो आप ही है ना। तो चेंज शुड नॉट बी देयर मेयर फॉर चेंज सेक, चेंज शुड बी देयर, चेंज शुड ओकर फॉर बेटरमेंट, चेंज फॉर बेटरमेंट, चेंज फॉर चेंज सेक। जब आप करिएगा, बदलाव के लिए बदलाव करिएगा, तो कोई फिर सड़ा गला हुआ आदमी आपके बीच में आएगा और आपको यही लूटेगा, यही खसोटेगा, और आप फिर यही कराहते रहेंगे। 5 साल पर चुनाव होता है बदलाव के लिए, आप 15 साल 20 साल एक को रखते हैं। गलती तो आपकी है ना। जमहूरियत में, लोकतंत्र में, भारत की डेमोक्रेसी में हर 5 साल पर चुनाव होता है, और वो बदलाव के लिए होता है। पब्लिक का अधिकार है कि जो आपको पसंद नहीं है उसको आप बदल दें। तो यदि निवर्तमान विधायक 15 वर्षों से आपके सीना पर कोदू दरड़ रही है, भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित कर दिया, कार्यालयों को लूट मार का अड्डा बना दिया, अधिकारियों को लूट की इजाजत दे दिया, और अपनी हिस्सेदारी तय करके मोटे तगड़े हो गए, तो इसमें दोषी तो बराबर पब्लिक भी है ना। इसलिए मेरी गुहार है, मेरी अपील है, अब ये सारी लड़ाई जनता की अदालत में है। पुलिस प्रशासन, मैं जब सदन में जाऊंगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात कर रहा हूं, आप लोग उसको फोकस करेंगे। पुलिस मनमानी कहानी गढ़ करके किसी को दोषी और किसी को निर्दोष साबित कर देती है। बिना विजुअल एविडेंस के, बिना फॉरेंसिक एविडेंस के कोई पुलिस किसी सुपरविजन को कैसे लिख सकती है? किसी को दोषी, किसी को निर्दोष, किसी को दफा तोड़ना, किसी को दफा जोड़ना, यह काम पुलिस कैसे कर सकती है? इसके लिए मजबूत आवाज सदन में महेंद्र सिंह यादव बनेगा। महेंद्र सिंह यादव इस पर बात करेगा, कानून बने इस पर। पुलिस को असीमित अधिकार अनुसंधान के नाम पर नहीं दिया जा सकता। महेंद्र सिंह यादव जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी ये गैर जवाबदेह पुलिसिंग व्यवस्था ने बर्बाद किया है। जिंदगी हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवानों को, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी, सही को गलत, गलत को सही, दफा तोड़ो, दफा जोड़ो, माल बटोरो, यह व्यवस्था अनिश्चित काल तक के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है। हम परिहार की पब्लिक से बात करना चाहते हैं इस बिंदु पर। आप ताकत हमको दीजिए सदन में, इस बिंदु पर बिना विजुअल एविडेंस के, बिना फॉरेंसिक एविडेंस के, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटी किसी को जेल के सलाखों तक नहीं भेज सकता, किसी को दोषी और किसी को निर्दोष साबित नहीं कर सकता। ये मेरी मुहिम का हिस्सा है। मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, सूली चढ़ जाऊंगा, मेरी आवाज को कोई चोर चट्टा बेईमान राजनेता और उसका हमसफर गैर जवाबदेह पुलिस अथॉरिटी हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकता। इसलिए विनम्र विनती है परिहार सोनबरसा की आम पब्लिक से कि मेरा बहुत कीमती समय जो आपसे मैं मिलता, आपसे रूबरू होता, अपना चुनाव चिन्ह आपको चिन्हाता, उससे मुझे वंचित किया गया। मैं शुक्रगुजार हूं न्यायपालिका का, जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया है, परिहार की सोनबरसा की पब्लिक के सामने आने का मौका दिया है। आप एक सेवक को चुने जिसने आपकी खातिर अपनी सारी जिंदगी नासूर बना दिया। पूरी जिंदगी और जवानी मैंने आपके लिए अपना दांव पर लगाया है, और जो सरी गली व्यवस्था है उसके खिलाफ मुखर आवाज है महेंद्र सिंह यादव। ये सभी लोग जानते हैं। 10 दिनों के लिए पार्टी भूल जाइए, 10 दिनों के लिए जातियां भूल जाइए, 10 दिनों के लिए ये पटना दिल्ली के नेता जो आपको पलायन पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते, अच्छी शिक्षा व्यवस्था राज्य में कैसे आएगी इस पर बात नहीं करते, बिहार की गरीबी भुखमरी कैसे मिटेगी इस पर बात नहीं करते, बिहार के बच्चों का कुपोषण कैसे खत्म होगा इस पर बात नहीं करते। वो उसको गाली देते, वो उसको गाली देते, वो कहते मेरी माई को गाली दिया तो वो कहते मेरी बहन को गाली दिया, वो उसको जंगल राज कहते तो उसको जंगल राज कहते। मैं पूछता हूं, कल के दिन मोकामा में
एक व्यक्ति की हत्या की गई है और हत्या करने के बाद इन द ब्रॉड डे लाइट उसके शरीर पर 2 बार गाड़ी चढ़ाकर रौंदा गया है। ये कौन राज है भाई? ये सुशासन है या गंगा ये जंगल राज है? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप तय करिए ब्रॉड डे लाइट में शरेआम चुनाव प्रचार के दरमियान किसी की हत्या करके और उसके शरीर पर थार गाड़ी से रौंद डालना, ये सुशासन का नमूना है क्या? 30 साल पहले, 25 साल पहले बिहार में नरसंहारों की कहानी आप सुनाते सुनाते ये क्यों भूल जाते हैं? इसलिए थाल से थाल को नहीं धोया जा सकता। उसको गाली देकर के व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। बदलेगा व्यवस्था का वो, बदलाव व्यवस्था का करेगा वो जो बदलाव की शुरुआत अपने आप से करता है। मेरी पत्नी 2 बार की जिला पार्षद है और वर्तमान मुखिया है। आप पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि धनहा पंचायत यहां से 10 मिनट लगेगा आपको जाने में, आप जाएं और एक व्यक्ति मुझे बता दे जिससे सरिता यादव मुखिया जी और महेंद्र सिंह यादव ने 5 रुपये बतौर रिश्वत लिया हो। जंगल राज और दलाल राज दोनों को हमने उखाड़ फेंका है। अपराधी डरते हैं तो आरक्षी अधीक्षक से नहीं, महेंद्र सिंह यादव से डरते हैं। आंखें मिलाकर बात करूंगा आरक्षी अधीक्षक महोदय से। पूर्ववर्ती जो काम के अधिकारी रहे हैं, जवाबदेह अधिकारी रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके मैंने इस सीमावर्ती क्षेत्र में कानून का राज स्थापित किया है। कभी सोनवर्षा में इस्लाम अंसारी नाम का एक थानेदार हुआ करता था जो उद्योग का अपहरण का उद्योग ही चलाता था। 1 महीना में उसके क्षेत्र से 32 अपहरण हुए थे। मैंने आत्मदाह का 48 घंटे के अंदर आत्मदाह का ऐलान करके उसे लाइन हाजिर करवाया था और तब सोनवर्षा में सुशासन का राज स्थापित हुआ। विगत वर्ष लोकसभा चुनाव के दरमियान कामेश्वर राय और अभिषेक नाम के 2 लोगों का अपहरण सोनवर्षा में हुआ था। महेंद्र सिंह यादव जो आंदोलन की घोषणा करता है तो रातों रात अभिषेक की बरामदगी हो जाती है। तो जो भी कुव्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, ये लूटमार का पर्याय बने अफसरशाह और उसके साथ गलबहिया करके अपना हिस्सा बांट के खाने वाले चोर चोट्टे बेईमान जो राजनेता है, उनके लिए महेंद्र सिंह यादव खतरा की घंटी है। वो कहते हैं ये नंगा करता है, ये आवाज देता है, ये पब्लिक को जगाता है, ये व्यवस्था को सुचारू करने की बात करता है, इसलिए साजिश करके इसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दो। इसलिए सारी लड़ाई, सारा दारोमदार जनता की अदालत में है। पर बिहार की जनता यदि बदलाव चाहती है,